हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर के इस हल्के फुल्के सेशन में आप सबका स्वागत है। हल्का फुल्का सेशन, बहुत ही बढ़िया वाला सेशन, जानकारी वाला सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एनर्जी। ठीक है, नाम है वर्क एनर्जी पावर। हमने वर्क डिस्कस कर लिया, अब बारी है डिस्कस करने की किसकी, एनर्जी की। ठीक है, देखो बच्चों, आप जितना वर्क करोगे ना उतनी एनर्जी आप में बहुत ज्यादा आएगी यार, सोच के रख लेना। आप जितना वर्क करोगे, ठीक है, एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा होता है, वरना फिजिकल में तो क्या होता है, पेट्रोल वर्क करता है और गाड़ी चलती है। ठीक है, अभी हम वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन तो नहीं देखेंगे, सिर्फ एनर्जी देखेंगे। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज वेरी सिंपल, कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, कितना वर्क करने की कैपेसिटी है उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी। अगर आप में बहुत ज्यादा एनर्जी है तो कहने का मतलब क्या है कि आप ज्यादा काम कर सकते हो। आप में एनर्जी कम है तो इसका मतलब क्या है, आप कम काम कर सकते हो। ठीक है, और काम कितना या वर्क कितना कर रहे हो, कितना फास्ट कर रहे हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, that is called as the power that we are going to discuss later on, but today we are going to discuss energy. एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, और ये किस में मेजर किया जाएगा? मेजर्ड इन जूल। ठीक है, किस में मेजर किया जाएगा? जूल में। बच्चों, कोई भी एनर्जी है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सारी एनर्जी, मैं बोल रहा हूँ ना, सारी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1l2t-2। ठीक है, समझ में आया? ये जूल है, ये उसका ऐसा यूनिट है, किसका? एनर्जी का। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट है अर्ज। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बोल देता हूँ, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ज। ऐसा होता है, 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁷ अर्ज। अगर हम जूल को लिखे तो उसको क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये 10⁻⁷, इसको क्या लिख सकते हैं? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? ओके। कभी कभार क्या होता है दैट समटाइम ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर होती है। समटाइम एनर्जी इज मेजर्ड इन ईवी। किसमें मेजर होता है? ईवी में मेजर होती है। ईवी का मतलब क्या है? ईवी का मतलब स्मॉल ई और वी, इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, केमिस्ट्री में अभी आपको ये आ गया होगा, फिजिक्स में तो हम 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, अभी सिर्फ मैं इसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ। ये जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए, ठीक है, और पॉइंट बी, अभी इसका पोटेंशियल वी ए सोचो और इसका पोटेंशियल वी बी। तो इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से, यहाँ सोचो कि उसके पास 0 जूल एनर्जी है, और यहाँ से होता हुआ जब यहाँ चला जाएगा ना बच्चों, तब यहाँ आते आते उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बस इतना सोचो। सिर्फ क्या, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस पास करके जितनी होती है उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, सॉरी, चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। बहुत सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, तो 5 इंटू 1.6 कितना होता है? 8। तो 8 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, कभी कभी ऐसा बोलते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बोलते, 5
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ये के आगे किलो आ गया, तो इसका मतलब क्या है, 5 इंटू पहले किलो का रखो, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 8 इंटू 10⁻16 जूल। ठीक है, न्यूक्लियर में बहुत ये एनर्जी यूज होती है बच्चों। कभी कभी ऐसा लिखा होता है MeV, मतलब कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें क्या होगा, मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻6। ठीक है, इंटू क्या कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो क्या कर सकते हो, 8 इंटू 10⁻13 जूल। ठीक है, मतलब कि कभी ऐसा, मतलब कि प्रोसेस होती है तब हम डिफाइन करते हैं। कभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन करेंगे, कभी हम अर्ज में डिफाइन करेंगे, कभी कभी तो बच्चों कभी क्या केमिकल में या ऐसा डिफाइन होती है कैलोरी में। किसमें, हीट एनर्जी जब होती है ना तब। sometime energy is defined in calorie। किसमें डिफाइन होती है, कैलोरी। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू कितनी जूल हो गई, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल। ठीक है, याद रखना, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल। ठीक है, आपने रोटी खा ली तो आपकी इतनी कैलोरी एनर्जी आ गई, इतनी कैलोरी आपने बर्न की। ठीक है, देखो मैं ये रिलेशन बोल देता हूँ, बाद में जब भी ऐसा है कि इतनी कैलोरी है तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4.186 से मल्टीप्लाई करना होगा। या तो अगर जूल है तो जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब आपको 4.186 से डिवाइड करना होगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह बहुत सारी एनर्जी को बहुत सारी यूनिट में मेजर किया जाता है, लेकिन सबको आपको जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक्स जूल है तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भैया डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दो, तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक उसी तरह एक्स जूल है, अगर उसको कितनी कैलोरी है, तो बहुत सिंपल कि एक्स जूल है तो कितनी कैलोरी, तो भैया वो जो जितना लिया है हमने अमाउंट डिवाइड बाय 4.186 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, कैलोरी मिल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, उससे बड़ा जूल और उससे बड़ा कैलोरी। ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट तो हम किसको मानेंगे, जूल। ठीक है, रॉबर्ट जूल जिन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप किया है। वैसे तो बच्चों हम डिस्कस जो मेनली जो एनर्जी करने वाले हैं वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन मैं बहुत सारी एनर्जी आती है उसका नाम दे देता हूँ। चलिए लिखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये किस की वजह से होती है, बिकॉज ऑफ मोशन। जो भी चीज आपको मूविंग करती हुई दिख रही है तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये होती है बिकॉज ऑफ पोजीशन। ठीक है, पोजीशन चेंज होगी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तीसरी होती है मैकेनिकल। ठीक है, जो पोटेंशियल और काइनेटिक का एडिशन है। समझ में आया। एक होती है हीट एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, एक्चुअली में ये काइनेटिक एनर्जी ही है, बेसिक तो ये काइनेटिक ही है। ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल। वैसे पोटेंशियल भी चेंज है सिर्फ वर्क का। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़िए अभी। ये एक हो गई हमारी हीट एनर्जी जो आपने शायद 10th में पढ़ी होगी, H इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, या तो फिर वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी। ऐसी सब कुछ एनर्जी ऐसी होती है। ठीक है, ये हीट एनर्जी होती है। फिर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल
एनर्जी, ठीक है, तो वो होती है VIT। कितनी होती है? VIT। आप बोलोगे सर I2RT और VIT सेम है। हाँ सेम है, लेकिन हर बार ऐसा सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एक होती है न्यूक्लियर एनर्जी बच्चों। कौन सी एनर्जी होती है? न्यूक्लियर एनर्जी। आपको वो पता है हिरोशिमा नागासाकी पे वो बॉम्ब डाले गए थे, फिर आइंस्टाइन का वो जो इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बच्चों? E = डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। पता है ना आपको? ये क्या है कि डेल्टा एम इतना मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। तो कितनी एनर्जी मिलेगी हमें? तो ये जो एनर्जी मिलेगी ये कितनी होगी? ये मास इंटू क्या कर दो? सी स्क्वेयर। अब ये सी क्या है? तो सी है स्पीड ऑफ लाइट। What is this speed? C is the speed of light. And what is its value? 3 into 10 raised to 8 meter per second. Sorry, not second square. Sorry, मीटर पर सेकंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बोले कि what is equivalent energy, what is equivalent energy of 1 gram, ठीक है, ऐसा कोई आपको बोले तो आपको क्या करना है बच्चों? E = डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर, ठीक है। डेल्टा एम की जगह पर 1 ग्राम रख दो और सी की जगह पर 3 इंटू 10⁸ रख दो, स्क्वायर कर दो। अभी 1 ग्राम है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो गया। ये हो गया 9 इंटू 10⁻16। तो कितना आंसर आ गया बच्चों? 9 इंटू 10⁻16 - 3, सो 13 जूल, ठीक है। तो ये जूल में इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी आ गई। कभी कभार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने को बोलते हैं तो फिर भी घबराना नहीं बच्चों। 9 इंटू 10⁻13 है ना, उसको 1.6 इंटू 10⁻−19 से कनेक्ट कर दो, ठीक है। सॉरी, करने क्या मतलब कि डिवाइड कर दो। तो ये 15 6 अगर हम लिखे तो नियर अबाउट 6 इंटू 10⁻, ये कितना होता है? 19 प्लस 13, 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो देखो एक ही एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ। 6 इंटू 10⁻, इसमें से 6 गायब कर दो, 6 मतलब कि 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर आपको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये 32 में से 3 गायब कर दो, तो 29 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया कि नहीं? मतलब कि इस तरह कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, कैलकुलेट इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ दिस मच मास। तो मास को आपको सिर्फ रखना है, ये जो मैंने एग्जांपल किया है इसको ध्यान से करना, ठीक है। इस एग्जांपल बहुत बार आते हैं, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी और उसका डिटेल में अभी हमें नहीं देखना है, वो तो हम 12th में देखेंगे। अभी जो हमें डिटेल में देखना है वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ सबसे पहले कौन सी एनर्जी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। हेडिंग डाल दो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी possessed by body, energy possessed by body because of its motion, because of its मोशन, ओके, इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर किसी बॉडी का मास अगर कितना है m, ठीक है, और अगर उसकी स्पीड क्या है v, कितनी है v, तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें डिफाइन करना है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होगा हाफ m इंटू वी स्क्वेयर। अब सबको शायद पता होगा ये फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। बहुत फेमस फॉर्मूला है, ठीक है। ये m क्या है? मास, और v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन m। कुछ पता चला? हाँ शायद पता चला होगा। मैंने m से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो m स्क्वेयर वी स्क्वेयर का मतलब क्या हुआ? मोमेंटम का स्क्वायर। याद कीजिए p इज इक्वल टू mv था,
मोमेंटम का स्क्वायर। तो कभी कभी काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर अपॉन 2m ऐसा भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है। सोचो कि अगर वेलोसिटी चेंज हुई कि वेलोसिटी पहले v1 थी, उसमें से क्या हुई v2, तो हमें ऐसा बोला गया है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो। तो कई बच्चे ऐसा करते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v2 माइनस v1 होल स्क्वायर, एंड दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम करते हैं बच्चों? पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मैंने हाफ लिख दिया। कैसे मालूम करते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ एम वी टू स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ एम वी वन स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारा आंसर? हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। व्हाट इज दिस? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप बोलोगे सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तो वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कैसी? समझाता हूँ। आप किसी व्हीकल में जा रहे हो जिसकी वेलोसिटी कितनी है? v, ठीक है। आप वहाँ पर बैठे हुए हो और आपके साथ एक और बंदा बैठा हुआ है। आपका नाम a है, आपका दूसरे बंदे का नाम b, और एक बंदा नीचे खड़ा है, ठीक है। तो उसको लगेगा, आपका मास सोचो m a है, इसका मास सोचो m b, ठीक है। तो उस बंदे को, ये जो बंदा है जो ग्राउंड पे खड़ा है, उसको आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी लगेगी? हाफ एम ए वी स्क्वायर, ठीक है। दूसरे बंदे की कितनी काइनेटिक एनर्जी लगेगी? हाफ एम बी वी स्क्वायर। लेकिन जब दूसरा बंदा, बी वाला बंदा ए को देखेगा तो उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी लगेगी? 0 जूल। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसा बोलेगा कि वो तो स्टेडी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी बैठे हो, आपके साइड में आपकी कोई चीज पड़ी हुई है, तो आप बोलोगे सर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। पर वाकई सोचो, क्या 0 है? सोच के देखो, क्या हम रियलिटी में स्टेडी है? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रियलिटी में तो सब मूविंग करते हैं, तो इसका मतलब रियलिटी में तो सबके पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी थोड़ी होती है, ठीक है। अगर वेलोसिटी डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो गई? देखिए, अगर वेलोसिटी कितनी हो गई? डबल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी पहले? हाफ एम वी स्क्वायर। फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम टू वी का स्क्वायर। तो इसका मतलब हाफ एम इंटू 4v स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है? 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी हो गई 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी अगर डबल होती है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम हो जाती है? 4 टाइम्स। मास अगर डबल होता है तो सोचिए, तो काइनेटिक एनर्जी डबल ही होती है, लेकिन वेलोसिटी अगर डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 4 टाइम्स, ठीक है। समझ में आया आपको कुछ अच्छी तरीके से? ठीक है। और अगर हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ये इसमें चेंज इन वेलोसिटी कितना था? चेंज इन वेलोसिटी v था, लेकिन अगर हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो क्या होगा? 4 माइनस के ई, तो 3ke मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन द वेलोसिटी देखें तो आंसर हमारा क्या आएगा? 100%। लेकिन यहाँ पर डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100 करके देखें तो हमारा आंसर कितना आएगा? 300%, ठीक है। अच्छे तरीके से समझिए कि परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है। फिर से बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इसमें फाइनल 2v था, 2v माइनस v, तो क्या हो गया? v अपॉन इनिशियल, इनिशियल भी v था तो v कट इंटू 100, तो कितना आंसर आया? 100। तो 100% चेंज आया किसमें? वेलोसिटी में। यहाँ पर फाइनल कितनी थी? 4 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
इनिशियल सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, तो उसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 3 के डिवाइड बाय इनिशियल। तो समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ब्रेक लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज भी होती है, और जब एक्सेलरेटर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज भी होती है। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की एक डेफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सारी डेफिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी की एक डेफिनेशन है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। आपने हाफ एम वी स्क्वायर बोला मतलब काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन आ गई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। लेकिन आपने पोटेंशियल एनर्जी बोला तो पोटेंशियल एनर्जी में डायरेक्टली आप सोचोगे एम जी एच, तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे डिफाइन नहीं होता बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी बहुत टाइप की होती है। मैं यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलना चाहूंगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन पोजीशन, डिपेंड्स ऑन पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन। दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट थी, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। समझ में आया कि नहीं, ओके। इस तरह वो डिपेंड किस पे करती है, पोजीशन पे डिपेंड करती है। और एक देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो अभी आप सोच रहे हैं mgh, हाँ सही बात है वही होगी। एक्चुअली में तो डिफरेंट होती है, लेकिन हम mgh कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रियलिटी में तो ऐसी है जिसका फॉर्मूला हम ग्रेविटेशन चैप्टर में भी देखेंगे। m1 m2 और उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस जी m1 m2/r। माइनस माइनस इंडिकेट करता है अट्रैक्शन, ठीक है, ये याद रखना। वो हम उसमें भी डिराइव करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। यहाँ पर सिर्फ आप ये फॉर्मूला देखिए, तो देखिए ये अर्थ है, ठीक है, और ये हम है। तो हम अर्थ का मास m, हमारा मास m, ठीक है, और डिस्टेंस कितना r। तो आंसर क्या मिला आपको, माइनस जी, फिर हमारा मास, इसका मास और r, ठीक है। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। तो आप बोलोगे सर इसमें इसमें mgh तो आया ही नहीं देखिए इसमें क्या आया, u इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी को कभी कभी मैं u से डिनोट करता हूँ, u इज इक्वल्स टू माइनस m, ठीक है, gm/r² इंटू r, क्या ऐसा लिख सकते हैं, माइनस m, हमने gm/r² को g देखा था, माइनस mgr आया। आप बोलोगे सर माइनस mgr आया, आपने तो mgh बोला था। तो एक्चुअली में क्या है, हम हमारी सबकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgr जितनी ही है, लेकिन क्या होता है कि रियलिटी में जब हम ऐसा देखते हैं, इसको जब मैं ग्राउंड कंसीडर करता हूँ तब मैं इसका बहुत छोटा सा पार्ट ले रहा होता हूँ। तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, ठीक है। तो सरफेस से तो सेंटर का डिस्टेंस सबका तो r ही होता है, लेकिन डिस्टेंस वेरी कौन सा करता है, ये वाला डिस्टेंस वेरी करता है। तो इसलिए हम इसको रेफरेंस के तौर पे, इसको अगर हम h1 ले लें, इसको हम क्या ले लें, H2 ले लें। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। तो यहाँ पर हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, सेम। तो इसको हम ऐसा ले लेंगे रेफरेंस लेवल, क्या ले लेंगे, रेफरेंस लेवल। इससे इस पॉइंट पॉइंट नंबर 1 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh1, और पॉइंट नंबर 2 की कितनी होगी, mgh2, इतनी ज्यादा होगी, कितनी, hh इतनी ज्यादा होगी, ठीक है, r+h। समझ में आया, इतना चेंज है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया। ये mgh एक्चुअली में क्या है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, सोचो कि जब वो ग्राउंड पे था, ठीक है, ग्राउंड पे, तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, माइनस जी, सॉरी,
माइनस एम जी आर, इतनी थी। जब वो यहां पर आ गया पॉइंट नंबर 1 पे, तब कितनी आ गई, माइनस एम जी आर प्लस एच आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर प्लस एच वन। अब चेंज देखो, चेंज इसका देखो तो कितना आएगा, आप भी खुद करके देखो। माइनस एम जी आर माइनस एम जी आर प्लस एम जी एच वन। ओके, सॉरी सॉरी, ये माइनस एम जी आर, फाइनल माइनस अगर हम इनिशियल करते हैं तो माइनस एम जी आर, या तो इनिशियल माइनस अगर हम वैल्यू ले ले तो ये प्लस आएगा और ये क्या आएगा, माइनस। तो ये क्या हो गया, हमारा कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस एम जी एच वन। ठीक है, लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी से देखें तो उसका चेंज अगर मतलब कि वैल्यू ही देखें तो कितनी होगी, एम जी एच वन। तो हम इस एम जी एच वन को ही देखते हैं, एम जी आर तो सबकी होती है। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, रेफरेंस लेवल ले लेते हैं। अभी दूसरे की एम जी एच टू, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफरेंस में देखी जाती है। यहाँ पर अगर आप जीरो लेते हो तो इसकी 2 जूल और इसकी 4 जूल, सोचो, तो इसकी 2 जूल किसके विथ रिस्पेक्ट टू, इस 0 जूल के विथ रिस्पेक्ट टू। इस 4 जूल किसकी विथ रिस्पेक्ट टू, इस 0 जूल के विथ रिस्पेक्ट टू। अगर यहाँ पर अगर मैं 4 जूल लेता, मैं ले सकता हूँ, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पर अगर मैं 4 जूल लूँ तो यहाँ 2 जूल की जगह पर आपको क्या लेना पड़ेगा, 6 जूल, और यहाँ पर 4 जूल की जगह पर आपको क्या लेना पड़ेगा, 8 जूल। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये 2 जूल 4 जूल, आपको पता चला ना, ये मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ एक्चुअली में। और जहां पर मैं ग्राउंड पे कितना ले रहा था, 0 जूल। समझ में आया। तो जैसे ये पोजीशन चेंज होती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या पता चला अभी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच। ठीक है, तो इस तरह एम जी एच होता है। रियलिटी में तो जो होता है वो तो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, एम जी एच। और जैसे हाइट चेंज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। पिछले वीडियो में आपने एक फॉर्मूला देखा था, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। किसका था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें के स्प्रिंग कांस्टेंट था, स्प्रिंग पे डिपेंड कर रहा था, और एक्स, एक्स क्या था, स्ट्रेच था, स्ट्रेच या कंप्रेशन। स्ट्रेच या कंप्रेशन जब बढ़ेगा या कम होगा, ओके, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। मैंने बोला ना, क्या किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। उस टाइम पर हम क्या ले रहे थे, देखिए, ये जो स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में हम क्या ले रहे थे, 0 जूल। एक्चुअली में 0 जूल होती नहीं, हम रेफरेंस ले रहे थे, तो उसके कंपैरिजन में बाकी सबकी एनर्जी हमें पता चल गई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। तो इस तरह पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन की जाती है। पोटेंशियल एनर्जी हमने एक ग्रेविटेशनल देखी, और दूसरी कौन सी देखी हमने बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखी। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी एनर्जी होती है जो हम डिस्कस करेंगे आगे, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे। मेन आपको याद रखनी है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कौन सी याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। आगे जाके हम इसका एक बहुत सी खूबसूरत सा रिलेशन, जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड नमस्कार।